क्या कर रही हो? कुछ नहीं माँ जी, बस इंस्टाग्राम पे रील बना रही हूँ। अरे कलमुहे, ये घर में सारे बर्तन झूठे पड़े हैं। तू इसे मांजने के बजाय इंस्टाग्राम पे रील बनाने लगी है। ये इन्हें मांजेगी नहीं तो क्या तेरा बाप आके मांजेगा? देखो माँ जी, ज्यादा मत बोलो। आप बहुत बोल रही हो, लेकिन मेरा बाप तो नहीं आके मांजेगा। तुम अपनी माँ को बुला लो, वही आके मांज देगी। अरे बदतमीज बहुरिया लड़के, तेरे इतने मजाल कि तुम हमारे सामने खड़ी होके हमें से जबान लड़ाते हो। तुम्हें भी पता नहीं है, मैं तुम्हारी जबान खींच लूंगी। तो आप भी सुन लो खरोस बुढ़िया, अगर आपको कोई दिक्कत हो मुझसे और आपके हाथों में काम करते वक्त कोड निकल आया है तो मुझसे आके कहो, और बीच में मेरे परिवार को लाने की जरूरत नहीं है, नहीं तो मैं भी आपके टेटुआ दबा दूंगा। ये कैसी बदतमीजी कर रही हो भाग्यवान? तुम्हें मेरी माँ से ऐसी बदतमीजी से बात करने में तो शर्म नहीं आती है? और बात तो किया तो और तुम मेरी माँ को बुढ़िया कैसे बोल रही हो? तुम्हारी माँ बाप ने ऐसे संस्कार दिए है तुम्हें? क्यों, मैं कोई कपड़े फाड़ कर नंगा डांस कर रही हूँ क्या? मैं तो नए जमाने की नई बहुरिया मॉडल हूँ, पढ़ी लिखी। अगर मुझसे कोई छेड़खानी बदतमीजी करेगा तो मुझे ईंट का जवाब पत्थर से देना आता है। अरे 2-4 किताबें पढ़ ली तो क्या हुआ? इसका मतलब ये नहीं कि जो तेरे मन में आए जो तू बोलती रहे। देखो, मैं कोई अपनी पढ़ाई पे घमंड नहीं कर रही हूँ। मैं तो बोल रही हूँ कि मुझे जो काम करना है मैं वो कर लूंगी अपने आप, लेकिन मेरे कोई काम के बीच में दखल अंदाजी ना दे, वरना मैं तुम्हारी टांगे भी तोड़ सकती हूँ। अरे बहू, 2-4 किताबें पढ़ लेने से तो कोई कलेक्टर नहीं बन गई है कि जो तुम्हारे मन में आएगा वो हम बेटे और माँ को तो बोलते रहेगी और हम सुनते रहेंगे। हम भी तो तुम्हारे टांगे तोड़ के और बाहर बिठा देंगे भीख मांगने की। अरे मैंने कब बोला कि मैं 2-4 किताबें पढ़ लेने से कलेक्टर बन गई हूँ? लेकिन मैंने भी कभी कोई काम से मना भी तो नहीं किया, सारे काम करती हूँ। लेकिन खबरदार अभद्र भाषा बोलने से अगर ऐसी बात बोलोगे तो समझ लेना। और तो हाँ, मुझे कभी इंस्टाग्राम रील बनाने से रोका दो आप लोगों ने तो आप लोग के लिए सही नहीं होगा। हे भगवान, पता नहीं किस मनहूस घड़ी में अपने बेटे की शादी कराई थी, जो ये बदतमीज बहू बेलगाम घोड़ी बहू के रूप में मिली है मुझे। अरे क्या हुआ शांति बहन, अब तो तुम्हारे लौंडे की शादी भी हो गई है, तो तुम अब ये भगवान को क्यों कोस रही हो? और ये बताओ, तुम्हारी नई बहू फिर आखिर कैसे काम कर रही है, क्या कर रही है? क्या बताऊं बहन, फूटी थी मेरी किस्मत जो मैंने ऐसे बहू को सिलेक्ट किया। अब तो मुझे रोज ऐसे भगवान को कोसना पड़ेगा। कोई काम काज तो करती नहीं, केवल इंस्टाग्राम पे रोज मुजरा करती रहती है, मुजरा। क्यों बहन, आप तो कहते थे कि जब मेरे बेटे की शादी होगी तो मैं घर पे राज करूंगी, राज बैठे बैठे राज करूंगी। तो फिर ये आप अपने घर में नचनिया कैसे ले आई? क्यों कमीनी आंटी, आप मेरे सास को क्यों उल्टा पलटा पाठ पढ़ा रही हो? और ये क्या बोल रही हो तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे नचनिया बोलने की? मैं कहती हूँ मेरे घर से आप चुपचाप निकल जाओ, वरना मैं आपको धक्के मार के बाहर फेंक दूंगी। अरे शुभ बोलो बहू, अभी तो तुम्हारे हाथ की मेहंदी भी नहीं छूटी और तुम हम पड़ोसी से इस तरह लड़ाई झगड़ा करने लगे, तो बताओ हम पड़ोसियों के साथ तुम्हारी पूरी उम्र कैसे गुजरेगी? देखो कमीनी आंटी, आपको ये चिंता लेने की जरूरत नहीं है कि हमारा कैसे गुजरेगा और किस तरह गुजरेगा। वो सब बात विचार हम बाद में कर लेंगे, लेकिन अभी के लिए मैं आपको एक सलाह दे रही हूँ कि हमारी सासू माँ को उल्टी सीधी। देखो बहू, अगर तुम्हारी माँ सासू माँ पे अगर तुम्हें गुस्सा आ रहा है तो जाके तुम उनका गला दबा दो, लेकिन हमको क्यों डरा रही हो? आखिर मैंने तुम्हें किया क्या है? क्यों कामनी बहन, आप मेरे बहू को समझाने आई हो या जलती हुई आग में घी डालने आई हो? प्लीज इसे उल्टी सीधी बात मत कहो,
नहीं तो ये घर का सारा काम मुझसे ही करवाएगी। देखो बहन, मैं इसे समझाने आई थी, लेकिन ये समझने के बजाय उल्टा मुझसे ही लड़ने लगी। तो मैं सोची कि आपके घर की लड़ाई आपके घर में ही रहने देती हूँ। और वैसे तो मुझे क्या लेना देना है, और मेरी बहू तो बहुत अच्छी है, संस्कारी है, सारा घर का काम काज अकेले कर लेती।